मैथ्स के 10 ऐसे सवाल को देखिएगा जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा। मैथ्स का बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करिएगा। 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर के वे प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। मतलब कि आपसे पूछा गया है कि बताइए कि चाल क्या है। चाल पूछा गया, तो चाल बराबर में आपको मालूम है कि दूरी बट्टे में समय होता है। और ट्रेन वाला क्वेश्चन में यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दूरी का संबंध होता है लंबाई से। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है। तो जब कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को पार कर रहा होगा तो उसमें से क्या करिएगा, उसके लंबाई को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के लंबाई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वो लंबाई को भाग लगा दीजिएगा समय से, तो क्या निकल जाएगा, ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा, गति निकल जाएगा। तो देखिए 330 और फिर 550 को जोड़ दीजिएगा। 330 और 550 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 880 हो जाएगा। 880 को भाग लगा दीजिएगा, ये क्या निकल गया, दूरी निकल गया। और वहाँ पे समय दिया हुआ है कितना, 44। तो ये स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड बराबर में यही आपका निकल जाएगा ट्रेन का स्पीड। जल्दी से ये काट दीजिएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर इसको किलोमीटर में पूछा जाता तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो मीटर पर सेकेंड में पूछा गया, तो जल्दी से क्या कर दिया, जोड़ के 44 से भाग लगा दिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये। तो देखिए इसमें से क्या पूछा गया है, एक वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि क्या है। आपको परिधि पूछा गया। जब व्यास दिया हुआ रहता है तो परिधि बराबर में क्या होता है, पाई डी होता है। परिधि बराबर में ध्यान में रखिएगा, वृत्त का परिधि बराबर में, वृत्त का परिधि बोल रहा है, वृत्त का परिधि बराबर में पाई डी क्या है, यहाँ पे व्यास है। या फिर बोल सकते हैं 2 पाई आर। ये तो फॉर्मूला ये होता है, एक ये होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है तो डायरेक्ट पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा। तो यहाँ से परिधि निकल जाएगा 22/7। और डी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 3.5। जल्दी से काट दीजिएगा तो ये कटेगा कितने बार में, 0.5 बार में कटेगा। तो इसको गुना कर दीजिएगा, 22 को 0.5 से गुना करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा। तो ये 11 सेंटीमीटर यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 11 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। जब आपको परिधि निकालना रहेगा और व्यास दिया हुआ रहेगा तो क्या करिएगा, पाई डी, पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ पे व्यास से गुना कर दिया है। जब इसको कैलकुलेट किया तो 11 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और हमेशा रहता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको देखने के साथ ही आप बोल दीजिएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्या और मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए बोला जा रहा है कि यह 1 बढ़ जाएगा, वो परिवर्तित रहेगा, 1.4 बढ़ जाएगा या 2 बढ़ जाएगा, ये चीज़ बोला गया है। यहाँ पे 5 गो संख्या दिया हुआ है जिसका औसत बोला गया है, क्रमागत संख्या जिसका औसत कितना है, x। आगे और ले लिया जाए कई गो, तब पूछा गया है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा। इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्रमागत बोला गया 1 2 3। अगर इसका औसत पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, इसका औसत हो जाएगा कितना, सबको जोड़ के 3 से भाग लगाइए या 2 हो जाएगा। तो यही औसत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 गो संख्या था, कई गो संख्या, 3 गो। एक संख्या बढ़ाते हैं, 1 2 3
4। इसका औसत पूछेंगे तो बोलिएगा कितना हो जाएगा औसत। तो देखिए इसका औसत अगर निकालिएगा तो सबको जोड़ के 4 से भाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए 4 3 7 और 3 10, 10 को 4 से भाग लगाए तो 2 10 मतलब 5। आप देखिए एक और संख्या लेते हैं तो 4 को लिए थे तो 1 2 3 4 5। इसका औसत अगर हम पूछेंगे तब कितना हो जाएगा औसत। ये 3 गो संख्या था तो इसका औसत अगर हम पूछेंगे तो औसत इसका कितना हो जाएगा। इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। सबको जोड़ दीजिए। 5 4 9, 9 3 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। 15 को 5 से भाग लगाइएगा तो औसत 3 निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें से 3 संख्या लिए हुए थे तो औसत हुआ था कितना 2। 4 को लिए तो क्या हो गया तो 2.5 और 5 को लिए तो 3। तो देखिए एक संख्या अगर बढ़ाते हैं तो कितना हो रहा है 0.5 का वृद्धि। 2 को संख्या वृद्धि हो रहा है तो कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का वृद्धि हो रहा है। कहने का मतलब है जब क्रमागत संख्या एगो संख्या को बढ़ाइएगा आगे तो 0.5 का वृद्धि होगा। 2 को बढ़ाइएगा तो 1 का वृद्धि होगा। 3 को बढ़ाइएगा तो 1.5 का वृद्धि होगा। इसमें से कितनों भी संख्या दिया हुआ रहेगा ये चीज आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखने के साथ ही आंसर दे दीजिएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन है। 2 को बढ़ाया जा रहा है तो कितना का वृद्धि होगा तो 1 का वृद्धि होगा। तो आंसर निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो देखिए 1 बढ़ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देख के बोल दीजिएगा। तो अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जाता है। इसमें से बड़ा संख्या छोटा संख्या बड़ा और छोटा में अंतर पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योगफल 45 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पे बड़े संख्या पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाला जो है कि 3 से विभाज्य 3 लगातार 3 एगो लगातार है। अब ये जोड़ जोड़ के मत निकालिएगा, x मान के मत निकालिएगा। x मान के बनाइएगा बनेगा लेकिन समय लगेगा। उससे भी आसान तरीका से देखिएगा। तो आपको पता है कि जब योग में भाग लगाते हैं संख्या से तो क्या हो जाता है औसत निकल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। 3 लगातार संख्याओं का बोला गया तो 3 लगातार 1 2 3। अब देखिए वहाँ पे योग कितना है तो योग है कितना 45 और 3 से विभाज्य हो रहा है। 3 एगो संख्या है तो योग को जब संख्या से भाग लगाइएगा तो क्या निकल जाएगा औसत। तो 45 को 3 से भाग लगाइएगा तो 15 औसत निकल गया। और लगातार संख्या है तो आप देखिए 3 3 का वृद्धि होगा। तो बड़ा पूछा गया है तो बड़ा इसमें से क्या हो जाएगा 3 जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे छोटा पूछा जाता तो इसमें से क्या करते हैं 3 कम करते हैं। तो 15 में 3 कम करते हैं तो कितना होता 12 होता। तो अगर बड़ा और छोटा का अंतर पूछा जाता तो आसानी से आप निकाल देते हैं। तो इसमें से क्या कर दिए जो आपको योग दिया हुआ था संख्या से भाग लगा दिए, औसत निकल गया एवरेज। और एवरेज आपको पता है कि बीच वाला होता है। तो इसमें से बड़ा संख्या पूछा गया 3 जोड़ दिए तो 18 निकल गया। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। आयत का क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है। तो देखिए एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। आयत की परिधि क्या है। मतलब कि आयत का आपसे क्या पूछा गया है परिमाप बताया। तो आयत का परिमाप कब निकलता है जब लंबाई और चौड़ाई आपको मालूम होगा तब परिमाप निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। एल बराबर में तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और बी के बारे में बोला गया है चौड़ाई के बारे में बोला गया है क्या कि चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कौन 5 सेंटीमीटर अधिक है लंबाई। तो उसमें से 5 कम करना पड़ेगा। तो 5 कम करिएगा तो चौड़ाई कितना निकल जाएगा 13 में से 5 कम करिएगा तो 8 निकल जाएगा। अब देखिए लंबाई भी मालूम चौड़ाई भी मालूम तो परिधि बोलिए परिमाप बराबर में क्या होता है 2 × L + B। तो 13 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। जल्दी से जोड़ दीजिए।
13 और 8 हो जाता है 21, 21 गुना 2 करिएगा तो 42 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 42 आपको पहला वाला ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से फास्ट आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा। 3 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 पुरुष इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये चीज पूछा गया है। तो ये M1 D1 बट्टे में W1 और बराबर में होता है M2 D2 और बट्टे में W2 होता है। कहने का मतलब है कि जो बिना काम का होता है ऊपर में गुना के रूप में रहता है और काम वाला नीचे में रहता है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि काम को हमेशा नीचे से भाग लगाते हैं, जो बिना काम का रहता है ऊपर में गुना के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 3 पुरुष एक काम को 20 दिन, 3 पुरुष को अगर 20 दिन तक काम कराइएगा तो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बोला गया है कि 10 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करेगा, तो 3 गुना में लिखिएगा 20 और बराबर में इधर लिखिएगा 10 गुना में कितना दिन में, तो डी बराबर में निकाल देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दिन निकल जाएगा। तो 6 दिन देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व कर लेना है। ध्यान क्या रखना है कि मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन अगर रहता है तो आपको बिना काम वाले को ऊपर में गुना के रूप में और काम को नीचे के रूप में, क्योंकि यहाँ पे सेम काम था तो सेम काम को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन रहा ये। तो देखिए इसमें से क्या पूछा गया है, रेट निकालने के लिए बोला गया है। 2550 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष में एक व्यक्ति को 1071 रुपये का साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा। मतलब कि आपसे रेट पूछा गया, यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है, तो रेट पूछा गया है। तो रेट बराबर में आपको मालूम है, क्या मालूम है, ब्याज गुना में 100 होता है और डिवाइड होता है मूलधन गुना टाइम से। तो रेट बराबर में यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1071, ब्याज गुना में 100, मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो 2550 और टाइम से गुना कर दीजिएगा। तो समय कितना है, 3 वर्ष। जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटिएगा 2 बार में कटेगा और 5 से कटेगा तो 5 और 1 हो जाएगा। फिर 3 से काट दीजिएगा, इसको 3 से काटिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, 3 5 15 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 2, तो 7 बार में कट जाएगा। और इससे काटिएगा तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो 7 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 2 बराबर में हो जाएगा 14% निकल जाएगा। तो यही तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो रेट जब भी आपको पूछा जाएगा, मूलधन दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, ब्याज दिया हुआ रहेगा, तो कैसे निकालिएगा, ब्याज गुना में 100 और डिवाइड करिएगा मूलधन को समय से गुना करके, तो आंसर निकल जाएगा। तो 14%। ये रहा है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन रहता है, इक्वेशन बनाना रहता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए। 6 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 84 रुपया है। एक पेन की 1/3 कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है, तो 4 पेन और 5 पेंसिल की कुल कीमत क्या है। इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। और वो इक्वेशन कैसे बनाइएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, 4 पेन और 5 पेंसिल। तो 1 पेन और 1 पेंसिल का मालूम होगा तभी तो वहाँ 4 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य निकाल पाइएगा। तो देखिए प्रश्न में दिया क्या है और इक्वेशन कैसे बनाइएगा। तो बोला गया है कि 6 पेन 3 पेंसिल की कीमत, 6 गो पेन और 3 गो पेंसिल का कीमत टोटल है कितना, 84। और फिर आगे बोला गया है 1 पेन की 1/3 कीमत 1 पेंसिल के कीमत के समान है। तो देखिए पहले यहाँ पे पेन है तो पेन रहने दीजिए, पेंसिल है तो पेंसिल रहने दीजिए।
क्योंकि x और y मत मानिएगा, x और y मानिएगा तो उसमें से क्या होगा कि एग्जाम में रहिएगा तो हड़बड़ में अब x पेन को मानेंगे, पेंसिल को माने हैं तो इसमें से दिक्कत होगा। तो आप वहाँ पे पेन को पेन ही रहने दीजिएगा, पेंसिल को पेंसिल ही रहने दीजिएगा। तो देखिए 6 पेन, अब प्लस कितना हो जाएगा 3 पेंसिल, तो पेंसिल को पी ही रहने दिए। तो 6 पेन प्लस 3 पेंसिल बराबर में कितना दिया हुआ है, तो 84 दिया हुआ है। तो 84 रुपया लिख दिया। अब देखिए लिखा हुआ है एक पेन की 1/3 कीमत, एक पेन की 1/3, एक पेन का 1/3 हो गया। और बोला गया एक पेंसिल के बराबर है, तो एक पी के बराबर है। तो यहाँ से बोलिएगा तो एक पेन बराबर में क्या हो जाएगा, तो एक पेन बराबर में 3 पेंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको दिख गया, तो डायरेक्ट है वहाँ पे समझिएगा एक पेन की 1/3 एक पेंसिल के बराबर है। कहने का मतलब है एक पेन बराबर में कितना हो जाएगा 3 पेंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख गया। यह तो पेंसिल बनाइए या पेन बनाइए, तो देखिए 3 पेंसिल बराबर में एक पेन है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 पेंसिल बराबर में एक पेन, तो इसके जगह पे एक पेन लिखिएगा। तो एक पेन लिखिएगा तो पेन का यहाँ से कीमत मालूम चल जाएगा। तो 6 1 7 हो जाएगा, तो पेन का कीमत कितना निकल जाएगा एक पेन का, तो 7 से भाग लग जाएगा। तो 84 में 7 से भाग लगा दीजिएगा, तो यहाँ से 12 निकल जाएगा। तो 12 एगो पेन का निकल गया, तो जो कि वहाँ पे 4 गो पेन दिया हुआ। अब क्या करना पड़ेगा हमको, निकालना किसका है, तो पेंसिल का निकालना। तो देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ एक पेन का मूल्य हो गया 12, तो यहाँ से पेन का निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा, पेंसिल का निकालना होगा। तो क्या करिएगा, ये 12 है तो 12 को भाग किससे लगा दीजिएगा, तो ये 3 से, तो 3 से भाग लगाइएगा तो यहाँ से निकल जाएगा क्या 4 निकल जाएगा। तो मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य मालूम चल गया 4 और एगो पेन का मालूम चल गया कितना 12। तो ये आपको क्लियर पता चल गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक पी बराबर में कितना हो गया 4। अब वहाँ पे प्रश्न में बोला गया है 4 गो पेन है, तो 4 गो पेन को 4 से गुना करिएगा। एक पेन का मूल्य है 12, तो 4 गो का कितना हो जाएगा 12 गुना 4 48 हो जाएगा। अब देखिए फिर 5 गो पेंसिल, एगो पेंसिल का मूल्य है कितना 4 निकाले हैं, तो 5 गो का क्या हो जाएगा 5 चौके 20। तो जल्दी से जोड़ दीजिएगा, तो 48 और 20 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो यही 68 रुपया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, तो 4 गो पेन और 5 गो पेंसिल का कीमत। तो देखिए 68 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 68 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बना के क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा 9 नंबर ये। तो देखिए बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें से कुछ है नहीं, प्रतिशत जो निकालते हैं आप जो पूर्णांक निकालते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज ने विज्ञान में 84, अंग्रेजी में 57, समाजशास्त्र में 67, गणित में 81 और हिंदी में 78 अंक पाए। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 थे। राज को समग्र कितने प्रतिशत अंक मिले, मतलब कि राज को कितना प्रतिशत अंक मिला है। तो क्या करते हैं, आपको जैसे 500 का 5 गो 100 का 5 गो सब्जेक्ट रहता है तो प्रतिशत निकालते हैं। तो सब जितना जो सब्जेक्ट में आता है सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और टोटल पूर्णांक से भाग लगाते हैं और 100 से गुना कर देते हैं तो प्रतिशत निकल जाता है। तो यहाँ भी जितने सब्जेक्ट है और बोला गया है कि हर सब्जेक्ट जो है कि 100 का है, तो सबका पूर्णांक पहले कितना आया है उसको जोड़ लीजिएगा और उसके बाद टोटल जितना अंक है उससे भाग लगाइएगा और 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए विज्ञान में 84 और अंग्रेजी में 57, समाजशास्त्र में 67 और गणित में 81 और फिर हिंदी में 78। तो जल्दी से पहले जोड़ लीजिए सबको, कई गो सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 गो सब्जेक्ट है। पांचों सब्जेक्ट का पहले अंक जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए जल्दी से, 8 और 1 9, 9 और 7, 9 7 16 और 16 4 20 और 20 और 7 27 हो जाएगा। बचेगा कितना 2 बचेगा। तो जोड़ लीजिए 2 बचेगा तो 8 7 15
अब 15 5 20 1 21, 21 और फिर 5, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 4 34 और 2 34 और 2 36 हो जाएगा। मतलब कि टोटल अंक कितना आया तो 367। और टोटल यहाँ पे ये आ गया उसको पांचों सब्जेक्ट में इतना। कैसे आया तो अंग्रेजी, विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित और हिंदी में जोड़ा और टोटल हो गया 5 गो सब्जेक्ट। 500 से भाग लगाइएगा और 100 से गुना कर दीजिए तो यही आपका क्या निकल जाएगा, टोटल जितना भी सब्जेक्ट था उसमें कितना प्रतिशत अंक आया। जल्दी से काट के छोटा कर लीजिए, 2 गो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये काटिएगा 5 7 35, फिर बचेगा 1। अब 5 से काटिएगा 5 3 15, फिर बचेगा 2 तो 5 चौके क्या हो जाएगा 20, तो 73.4%। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, यहाँ पे टोटल जो सब्जेक्ट था कौन सब्जेक्ट में कितना कितना अंक आया सबको जोड़ के टोटल पूर्णांक से भाग लगा दीजिएगा और 100 से गुना कर दीजिएगा तो प्रतिशत अंक निकल जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन रहा ये। तो देखिए ऐसे सवाल भी पूछा जाता है और आसानी से इसको सॉल्व करिएगा, दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना है आपको। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला गया। रमेश के पास 160 टॉफियां हैं, उसने रवि को 5%, सुनीता को 15% टॉफियां और 1/4 टॉफियां सूरज को दी। वितरण के बाद रमेश के पास कितनी टॉफियां रह गई, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए रमेश के पास टोटल है कितना 160 वो टॉफी, जिसमें से क्या बोला गया है कि रवि को 5% दे दिया, सुनीता को 15% और 1/4 सूरज को देने के बाद उसके पास कितना बचा है। तो ये 160 क्या है, निश्चित वैल्यू है, मतलब कि रमेश के पास 160 है तो 160 है। तो पहले क्या करिएगा, जब प्रतिशत रहता है तो आप वहाँ पे प्रतिशत में टोटल को 100 मान के आगे बढ़ते हैं। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रतिशत निकालना 100 का आसान होता है। तो चलिए देखिए, तो रेशियो के रूप में मान लीजिए रमेश के पास कुल टोटल है कितना, तो कुल मान लीजिए 100, रमेश के पास टोटल है 100। अब देखिए उसने रवि को कितना दिया है 5%, 100 का 5% निकालिएगा तो 5 निकल जाएगा। फिर देखिए सुनीता को कितना दिया गया 15%, 100 का 15% तो कितना निकल जाएगा 15। फिर देखिए 1/4 सूरज को क्या बोला गया 1/4, तो 1/4 इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 25 हो जाएगा, तो 25 निकल जाएगा। तो ये रेशियो लिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए बचा कितना रमेश के पास बच जाएगा कितना, तो जल्दी से देखिए टोटल माने थे 100, जिसमें से मिल गया रवि को कितना 5, सुनीता को 15, सूरज को 25। तो जल्दी से सबको जोड़ के 100 में घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 और 25 45, तो 45 इसमें से घटाइएगा तो बचा है कितना, तो बचा है अभी 55। तो यही चीज़ आपसे पूछा गया था। रेशियो के रूप में देखिए टोटल यहाँ पे आप 100 माने थे और वहाँ पे निश्चित वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 160। तो 160 को किससे भाग लगाया, कुल को कुल से 100 से निकालना उससे गुना, तो बचा हुआ पूछा गया तो 55 से गुना कर दीजिएगा, तो 55 से गुना कर दीजिए, जल्दी से काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा और इसको फिर काटिएगा 2 से तो ये 5 हो जाएगा और 2 से काटिएगा तो 8 और 5 से काटिएगा तो 11, तो 11 गुना 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो यही 88 को क्या हो जाएगा रमेश के बाद बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज भर इतना ही, थैंक्स।